दोस्तों फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब यस बैंक ने 20 को क्रॉस कर लिया है। और ये बात मैं आपको लगातार कह रहा था कि जल्दी स्टॉक 20 को क्रॉस करेगा और आज आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और पिछले कई महीनों के बाद आज वॉल्यूम में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल है, एक तरफा खरीदारी का माहौल बना और गिरते बाजार में यस बैंक के स्टॉक ने कमाल किया। लेकिन जिस तरह से बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी है और दूसरी तरफ लोग अभी पैनिक कर रहे हैं, अभी भी उनको लगता है कि स्टॉक फिर नीचे आएगा, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी हावी है, इसलिए थोड़ा सा स्टॉक नीचे आए। अब यहाँ पे इस तेजी के पीछे है दो बड़ी वजह, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अब यस बैंक के अच्छे दिन आ चुके हैं, आने वाले समय में क्या अब तेजी की संभावना बनती रहेगी, क्योंकि स्टॉक ने बिल्कुल नई हाई बना दी है। और आप समझ सकते हो कि स्टॉक उस पुरानी हाई के आसपास पहुंच चुका है जो इसने 2 साल पहले बनाई थी, यानी 20.85 की है, और आज इसने 20.50 तक टच कर लिया है। यानी आने वाले समय में हमें एक नई तेजी और एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे सके। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या जितना खराब होना था हो चुका है, अब यस बैंक में अच्छी शुरुआत होगी। सबसे पहले अभी बाजार शुरू है 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स की अगर बात करें तो 61,990 के स्तर पे 580 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.93% गिरा है हमारा BSE सेंसेक्स, लगभग 1% की गिरावट है। तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हावी है। सिर्फ बैंकिंग शेयरों में ही तेजी का दौर है, बाकी दूसरे सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। यस बैंक की अगर बात करें तो आज स्टॉक की शुरुआत 17.70 पर हुई, 17.65 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए ही भले थोड़ा सा आपको निगेटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर जो खरीदारी शुरू हुई तो स्टॉक एक तरफा दौड़ा और 20.50 का ज़बरदस्त एक नया हाई बनता हुआ दिखाई देगा। और आप देख सकते हो कि फिलहाल ऊपर के लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी ज़्यादा हुई है और इस वजह से स्टॉक आपको इस समय 19.65 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी भी 10.70% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो ये आप देख ही सकते हो, काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया स्टॉक ने आज, और पिछले कई दिनों के बाद एक बड़ा जंप। अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में यहाँ पे आज खरीदारों की एक बहुत बड़ी लाइन लगी है। देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और कल 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 125 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हो चुका है 2 बजे के आसपास ही, और ये जो वॉल्यूम बढ़ा है ये पिछले कई महीनों में सबसे ज़बरदस्त है। और जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ा ये इशारा है कि यहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में ऑलरेडी नंबर 1 पे है, क्योंकि इतना भारी वॉल्यूम हुआ है तो नंबर 1 तो बनना ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज इंट्राडे में 15.49% की ज़बरदस्त हमने तेजी देखी है, क्योंकि स्टॉक 20.50 तक जाके आ चुका है। अभी भी 10% के ऊपर की काफ़ी अच्छी तेजी बनी हुई है। अब यहाँ पे जो एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है, इस तेजी के पीछे वजह है एडवेंट और कार्लियल की डील को मंजूरी मिल जाना, और इसके बाद में जहाँ पे एक बड़ा निवेश आने वाला है उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। IDBI कैपिटल की तरफ से प्रभाकर का कहना है कि ये जो तेजी है इसके पीछे एक तो बैंकिंग शेयरों में तेजी है जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, यानी RBI ने जिस तरह रेपो रेट हाई की उसका बेनिफिट देखने को बैंकिंग शेयरों पे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो डील है अब वो फाइनल स्टेज पे पहुँच चुकी है और RBI की तरफ से मंजूरी मिली है, और इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है। एडवेंट और कार्लियल को 9.99% की स्टेक लेने की मंजूरी RBI की तरफ से मिल चुकी है, और 2 प्राइवेट इक्विटी फर्म के माध्यम से करीब 8,000 करोड़ रुपये के ऊपर का निवेश आने वाला है यस बैंक में। टिप्स टू ट्रेड की तरफ से पवित्रा शेट्टी का कहना है कि इस समय यस बैंक के अंदर पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो 19.80 का है, उसको तो ब्रेक किया है और पॉजिटिव माहौल बना, लेकिन स्टॉक फिर से नीचे आए तो इस समय प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। उनके हिसाब से इस समय प्रॉफिट बुकिंग करने का ये मौका है, और डिप में वापस खरीदारी करनी चाहिए। 15.8 से लेकर 16 के आसपास डिप में बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। आने वाले समय जो उसके नियर टर्म टारगेट है वो 21 से लेकर 21.80 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये राय निकल के आ रही है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से आनंद जेम्स का कहना है कि आज भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है और काफ़ी यहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी हुई। वॉल्यूम का इशारा है कि ये स्टॉक तेजी के साथ आगे जा सकता है। तो उसके हिसाब से जो आनंद जेम्स ने जो उसका टारगेट दिया आने वाले 6 मंथ के लिए 30 रुपीज़ का टारगेट सेट किया है यस बैंक का। और डाउन साइड अगर देखें तो इसमें जो 17 का एक मजबूत सपोर्ट है और उसके ऊपर स्टॉक अगर ट्रेड करता रहेगा तो फिर आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा और स्टॉक 30 तक जा सकता है। अब ये तेजी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे यस बैंक ने जानकारी दी है कि उनको RBI की तरफ से 2 लेटर्स मिले हैं, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो कि जो उनकी डील होनी है CA बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट फंड और वेरवेंटा होल्डिंग्स लिमिटेड, और उनकी इस डील को मंजूरी मिली है। RBI ने लेटर दे दिया है, यानी वो इस डील को अब आगे बढ़ा पाएंगे। एक तरह से RBI की तरफ से उनको पूरी रजामंदी मिल चुकी है और एक डील को हरी झंडी दी गई है, और इसी लेटर के दम पे यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना है। और जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि RBI की तरफ से इनको लेटर मिल चुके हैं, उसके बाद में यहाँ पे बहुत तेजी का वातावरण बनना शुरू हो चुका है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवेंट और कार्लाइल इन्वेस्टमेंट है जो फर्म, ये दो 8,900 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले यस बैंक है और इसके बदले में 10% की स्टेक भी लेने वाले हैं। और आरबीआई ने इस डील को मंजूरी दे दिया और इनको ऑलरेडी आज लेटर मिल चुका है। यहाँ पे तेजी के पीछे एक और बड़ी वजह निकल के आ रही है। यस बैंक ने एनसीएलटी के तहत एक पीएलए फाइल की है जी लर्न की सब्सिडी कंपनीज के ऊपर। तो ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है, यस बैंक एनसीएलटी के तहत यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए ऑलरेडी पीएलए दर्ज कर चुके हैं, यानी डिजिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। इससे पहले अप्रैल महीने में ऑलरेडी एनसीएलटी के तहत कार्रवाई के लिए जी लर्न के ऊपर भी उन्होंने ऐसी ही पिटीशन लगाई थी। करीब 468 करोड़ रुपीज़ की रकम रिकवर करनी है यस बैंक को जी लर्न से और उनकी सब्सिडी कंपनी से। और इसीलिए अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बड़ी प्रोसेस निकल कर आई है कि अब जल्द ही यस बैंक के जो पहले ऑलरेडी डिश टीवी के अंदर तो इन्होंने अपनी स्टेक ले लिया 24% की, अब जी लर्न के ऊपर भी अगर पैसे नहीं चुकाते तो वहाँ पर भी उनका इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत वहाँ से रिकवरी की जाए या फिर उसके ऊपर कब्जा किया जाए। तो इसी वजह से भी एक पॉजिटिव माहौल बना आज। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यस बैंक ने जो जेसी फ्लावर्स के साथ में डील की है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई है। तो ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में मुद्राक्ष इन्वेस्ट फिन एक एनबीएफसी है, उनकी तरफ से यस बैंक के खिलाफ पिटीशन दायर गई है कि जो जेसी फ्लावर्स के साथ में उन्होंने डील की है उस डील में यस बैंक को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इस डील के माध्यम से जिस तरह से ये इसके अंदर जो कंडीशन लगाई है उस कंडीशन के हिसाब से देखें तो यस बैंक को सारा का सारा लॉस ही होने वाला है, क्योंकि उनको अपफ्रंट कुछ रकम मिलने वाली है, सिर्फ 15% मिलेगा, 85% वो भी बाद में। और दूसरी तरफ जो 15% है उसमें से भी उनको स्टेक लेनी है। तो कुल मिला के उनका कहना है कि एक तरह से देखें तो यस बैंक को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद में यस बैंक ने इस डील को क्यों मंजूर कर लिया, और इसीलिए यहाँ पे हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई है यस बैंक और जेसी फ्लावर्स की इस डील के खिलाफ। इस पिटीशन के अंदर कहा गया है कि 48,000 करोड़ रुपीज़ की बहुत बड़ी रकम और उसके सामने मिलेगा सिर्फ 1,677 करोड़ रुपीज़ की अपफ्रंट पैसे, यानी 15%। बाकी की जो रकम है वो कब मिलेगी कोई पता नहीं। और इतनी इस तरह से जो रकम मिल रही है उस हिसाब से अगर देखें तो यस बैंक ने जो कदम उठाया है ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और इसीलिए यहाँ पे इसके ऊपर आगे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि सिराबस कैपिटल का कहना है कि हम 8,300 करोड़ रुपीज़ अप फ्रंट कैश देने वाले हैं, और उनकी बात को नहीं माना गया था। ऐसी बातें निकल कर आई थी और इसीलिए यहाँ पे उस बात को मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पे फिर से एक दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई है। अब आगे इसका क्या फैसला होगा तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर आप देखें तो कुल मिला के यस बैंक ने कमाल कर दिया है। यस बैंक का स्टॉक आज 20 को क्रॉस कर गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो बड़ी अच्छी खबरें निकल कर आई। एक तरफ तो आरबीआई की तरफ से इनके जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो मंजूरी मिल चुकी है और दूसरी तरफ जेसी फ्लावर्स के साथ में डील को मंजूरी मिल चुकी है, और इन दोनों बातों ने यहाँ पे माहौल पॉजिटिव किया है। दूसरी तरफ जी एजुकेशन की जो कंपनी है जी लर्न, उसके ऊपर भी एनसीएलटी के तहत कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे पिटीशन लगाई गई है। और इन सारी बातों ने माहौल पॉजिटिव बना और बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ। आज यस बैंक के स्टॉक ने एक बड़ी तेज़ी के साथ उछाल लगाते हुए 20 को क्रॉस कर लिया। उसके बाद में भले ही दबाव बना हुआ है, लेकिन ये बात तो समझ में आ गई कि यस बैंक ने 20 को क्रॉस कर लिया है। और जो बात लगातार कह रहा था मैं कि आने वाले समय यस बैंक में तेज़ी आएगी, वो बिल्कुल यहाँ पे बात साबित सच हुई है। और जो लोग कह रहे थे कि स्टॉक फिर से 12-13 के आसपास आएगा, उनके सपने धरे रह गए। आने वाले समय डेफिनेटली स्टॉक अब अच्छा कमाल करेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको यस बैंक में निवेश करना चाहिए, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।